दोस्तों, अभी हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल कंप्लीट करना है। इसे शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दो लीनियर इक्वेशंस के लिए उनके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो टेबल्स यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से। अभी इसके लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है ऑलरेडी, जिसमें 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो सेकंड कॉलम में x की एक वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3 और हमें y की वैल्यू निकालनी है। कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं 3,0। वैसे ही थर्ड कॉलम में y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5 और हमें x की वैल्यू निकालना है, कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। और फोर्थ कॉलम में हमें y की वैल्यू दी गई है 3, कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं 0,3 और हमें x की वैल्यू निकालना है। चलो देखते हैं। अभी देखिए फर्स्ट केस, जिसमें हमें सेकेंड कॉलम में x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3। अगर x की वैल्यू 3 है और कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं x, y, जो यहाँ पे है 3,0। अगर आप देखेंगे ये 3,0 को अगर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के जगह पे 3 और y के जगह पे 0, तो इक्वेशन बन जाएगा 3 प्लस 0 और इट इज इक्वल टू 3। यानी 3,0 हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट सही है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट है 3 तो y कोऑर्डिनेट है 0 और इसका मतलब हमारे y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हमें मिल रही है 0। तो ये जो फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स है इसमें हम यहाँ पे लिखना है 0। अभी देखिए थर्ड कॉलम में यहाँ पे y की वैल्यू हमें दी गई है 5 और उसका यूज करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में। तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज -2। x की वैल्यू -2। इस वैल्यू को हमें इस एम्प्टी बॉक्स में यहाँ पे रखना है -2 और इसलिए हमें सेकेंड एम्प्टी बॉक्स भी यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे -2, 5, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अभी यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम में हमें दी गई है y की वैल्यू जो है 3। इसी के साथ हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं 0,3। अभी इस 0,3 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें हमारे इक्वेशन में तो x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 3, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट सही है। तो फिर x की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हैं 0। इस एम्प्टी बॉक्स में आएगा 0। अभी देखते हैं सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी इस इक्वेशन के लिए हमें एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में भी हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि सेकेंड कॉलम में y की वैल्यू यहाँ पे दी है 0, थर्ड कॉलम में x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है -1 और फोर्थ कॉलम में अगेन हमें y की वैल्यू दी गई है -4। तो देखते हैं कि हमें वैल्यूज कैसे निकालने हैं और टेबल को कंप्लीट कैसे करना है। अभी हम अगर y की जो गिवन वैल्यू है 0, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई के जगह पे 0 इज इक्वल टू 4 और हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 4। तो यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स में हम x की इस वैल्यू को पुट करेंगे 4। इसलिए हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं 4, 0। अभी x की वैल्यू -1 को अगर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं इक्वेशन बनेगा x के जगह पे -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -5।
से हम एम्प्टी बॉक्स में y की वैल्यू डालेंगे -5। तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं नेक्स्ट बॉक्स में -1, -5। अभी लास्ट की जो वैल्यू हमें यहाँ पे है लास्ट कॉलम में y की वैल्यू है -4। इसे अगर हम हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x -4 इज इक्वल टू 4, यानी y के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने -4। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 0, और इसलिए हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल रहा है 0। तो ये अपर वाले बॉक्स में हमें लिखना है 0। कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे 0, -4, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -4। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जो टेबल बनाना है, इस तरह के टेबल अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं।